नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एमपी रोजगार इन्फो में। मेरा नाम है अरुण लोधी। मध्य प्रदेश में पंचायत स्तर पर आंगनवाड़ी सहायिका की 12,670 वैकेंसी पर कैबिनेट की मोहर लग गई है और जल्दी इसके प्रक्रिया शुरू होने वाली है। तो बहुत सारे भाई बहनों ने यह जानना चाहा है कि फॉर्म इसके कब से भरेंगे, हमें क्या क्या दस्तावेजों की जरूरत होगी ताकि हम उन्हें समय से पहले ही पूर्ण कर लें। क्योंकि क्या होता है, कई बार जब वैकेंसी आ जाती है फिर हमारे दस्तावेज कंप्लीट नहीं होते तो परेशानी होती है। तो क्या क्या दस्तावेज लगेगा, इसके साथ ही आंगनवाड़ी सहायिका के पद पर चयन की क्या प्रक्रिया होती है, कैसे इसका चयन होता है, तो आज की इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो के भीतर आपको आदेश के माध्यम से देने वाला हूं। पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और एक और निवेदन आपसे हम कहेंगे कि आप किस जिले से हैं वो जरूर कमेंट में लिख देना, ताकि हमारा अब ये एमपी रोजगार इन्फो का ये प्रयास है कि मध्य प्रदेश के अन्य जिलों की जो वैकेंसियां आती हैं, मान लीजिए पर्टिकुलर मध्य प्रदेश के मंडला में कोई वैकेंसी आई, तो वीडियो बनाने से अच्छा है कि केवल उन भाई बहनों तक जानकारी पहुंचा दी जाए जो मंडला से हैं। तो आप किस जिले से हैं वो कमेंट में लिख देना। और हमारा ये व्हाट्सएप का चैनल हमने क्रिएट किया है, इसको आप फॉलो कर लेना ताकि तुरंत सारे अपडेट वहां से संबंधित आपको मिल जाए। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमारे वीडियो जैसे अपलोड हो वो सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये इसके लिए मध्य प्रदेश शासन महिला एवं बाल विकास विभाग का ये आदेश है, इसको मैंने ओपन कर लिया है। चूंकि हम बात करेंगे सहायिका की, आंगनवाड़ी के जो सहायिका का पद है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं, तो उसकी जानकारी थोड़ा सा हम नीचे आ जाएंगे और उसको मैं निकाल लेता हूं। यह पूरी डिटेल हम आपको आगे बताएंगे। सबसे पहले आपका सवाल है कि फॉर्म कब से भरेंगे। तो देखिए, अभी कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं की गई है, जल्द ही इसके लिए विज्ञप्ति निकाली जाएगी और फॉर्म आमंत्रित किए जाएंगे। अब फॉर्म ऑफलाइन भरेंगे या ऑनलाइन भरेंगे, तो फॉर्म की जो प्रक्रिया रहेगी आंगनवाड़ी सहायिका की, जैसे विगत वर्षों में जो भर्तियां हुई हैं उसमें आपके ऑफलाइन फॉर्म एकत्रित किए गए हैं। पंचायत में जो महिला बाल विकास है उनके कार्यालय में आपको अपना आवेदन जमा करना होता है और उसके बाद आपकी चयन की प्रक्रिया शुरू होती है। तो फॉर्म ऑफलाइन भरे जाने की पूरी संभावना है और हो सकता है कि इस बार ऑनलाइन भी किया जा सके। तो फिलहाल आप ये समझिए कि फॉर्म आपको ऑफलाइन ही भरना है। डेट जैसे आती है हम आपसे साझा कर देंगे। तो अब बात कर लेते हैं कि जो आंगनवाड़ी सहायिका है उसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो कम से कम आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष के बीच की महिला जो है वो इसके लिए आवेदन कर सकती है। और आंगनवाड़ी सहायिका का जो दायित्व होता है कि वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की सहायता करे, आंगनवाड़ी केंद्र में पोषण आहार तैयार करना, उसका वितरण करना, साफ सफाई, पानी की व्यवस्था, छोटे बच्चों को लाने ले जाने में सहायता करना, ये तमाम काम होते हैं आंगनवाड़ी सहायिका के। और ये सब आपको पता है क्योंकि आपके गांव में पहले से आंगनवाड़ी केंद्र संचालित है, तो वहां पे आंगनवाड़ी सहायिका की क्या जिम्मेदारी है ये आपको पता ही है। आवेदिका संबंधित ग्राम या नगरीय क्षेत्र के वार्ड की स्थायी निवासी होना चाहिए। जहां से आप आवेदन कर रहे हैं आप उस गांव के स्थायी मूल निवासी होने चाहिए। ग्राम नगरीय क्षेत्र वार्ड में स्थायी निवासी प्रमाण पत्र के लिए राशन कार्ड संबंधित ग्राम नगरीय क्षेत्र वार्ड की मतदाता सूची बीपीएल सूची में महिला का नाम दर्ज होना चाहिए। अब यह समझ लीजिए कि अगर आपका नाम मतदाता सूची में नहीं जुड़ा है तो जरूर अपना जुड़वा लीजिए, वरना आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। क्योंकि आप उस वार्ड के या उस गांव के निवासी, इसके प्रूफ के लिए मतदाता सूची या राशन कार्ड या फिर बीपीएल सूची में आपका नाम होना चाहिए। तो आपका अगर मतदाता सूची में नाम नहीं है तो आप जरूर से दर्ज करवा लीजिए। ये ज्यादातर जो नवविवाहित महिलाएं हैं उनकी स्थिति में हो जाता है कि उनका नाम नहीं जुड़ा, फिर फॉर्म वो नहीं भर पाती, तो आप अपना फॉर्म भरवा लीजिएगा। अविवाहित महिला होने पर उसके पिता का नाम, महिला विवाहित होने पर उसके पति का नाम दर्ज होना चाहिए। उक्त दोनों बिंदुओं की उपलब्ध नहीं है तो एसडीएम या तहसीलदार द्वारा जारी प्रमाण
पत्र को स्थायी निवासी हेतु उपयोग किया जा सकता है। अगर नाम नहीं जुड़ा है तो फिर मूल निवासी प्रमाण पत्र जो एसडीएम या तहसीलदार महोदय द्वारा जारी किया जाता है वो भी आपका लग जाएगा। लेकिन वोटर आईडी जरूर बनवा लीजिए, बहुत आसान है। मैंने पिछले वीडियोस जो बनाए हैं उनमें भी आपको कैसे आवेदन करना वो जानकारी बता दी है। आंगनवाड़ी सहायिका के पद पर न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता है वो कक्षा 5वीं पास है। अगर आपने 8वीं 10वीं करी है तो और अच्छी बात, लेकिन न्यूनतम जो योग्यता है वो कक्षा 5वीं पास है। चयनित को जाने वाली आंगनवाड़ी सहायिका को ना तो स्वयं सरकारी कर्मचारी अधिकारी, पंचायती राज संस्थाओं या नगरीय निकायों के निर्वाचित मनोनीत सदस्य होना चाहिए और ना ही चयन प्रक्रिया में प्रत्यक्ष संबंध रखने वाले सगे संबंधी होना चाहिए। सगे संबंधियों से अभिप्राय है माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, पुत्र पुत्री या पुत्र वधू, ये जो है शासकीय सेवा या पंचायती राज संस्थाओं में मनोनीत सदस्य नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही अब आंगनवाड़ी सहायता की नियुक्ति के जो मापदंड हैं वो हम समझ लेते हैं। एक चयन समिति बनती है जो आपके दस्तावेजों और आपकी योग्यता के हिसाब से मेरिट सूची तैयार की जाती है और इसमें 100 अंक निर्धारित किए जाते हैं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की महिला के लिए 10 अंक यहां पे निर्धारित हैं। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार की महिला के लिए 10 अंक। यानी अगर आपके पास बीपीएल कार्ड है, बीपीएल सूची में आपका नाम है, तो आपको अतिरिक्त 10 अंक इसके मिल जाते हैं। बीपीएल कार्ड कैसे बनाना है अगर आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे इस वीडियो में तो वो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। विधवा, पयत्ता, तलाकशुदा, साथ ही साथ 30 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित महिला के लिए 10 अंक इसमें अलग से और आपके मिल जाते हैं। कक्षा 5वीं में 40% अंक के 30 अंक मिलेंगे आपको। 40% से अधिक अंक है तो प्रत्येक 2% पर 1 अंक और आपको मिल जाएगा। और अगर आपने कक्षा 8वीं या उससे अधिक शैक्षणिक योग्यता पर है, आपने 8वीं 10वीं पास करी है, तो भैया आपको 10 अंक अतिरिक्त मिल जाते हैं। 5वीं के अलावा आपने अगर 8वीं 10वीं करी है, 5वीं से अतिरिक्त अधिक पढ़ाई आपने करी है, तो 10 अंक और अतिरिक्त आपको मिल जाते हैं। तो इन्हीं अंकों के आधार पर आपकी चयन होना है। जिनके ज्यादा अंक रहेंगे उनका चयन हो जाएगा। और सबसे ज्यादा यहां पे बीपीएल कार्ड अगर आपका होता तो एक प्रकार से बोनस आपको ये अंक मिल जाते हैं। तो कैसे बनाना है वो भी मैं आपको अगले वीडियो में जानकारी देने वाला हूं। अब देखिए, आवेदन आमंत्रण। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका के पद पर जो आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, एक प्रारूप होता है, पूरा फॉर्म होता है उसमें, और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत महिला बाल विकास परियोजना कार्यालय या तहसील कार्यालय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत परियोजना अधिकारी बाल विकास परियोजना एवं जिस ग्राम में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका का पद रिक्त है उस संबंधी ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर भी भैया चस्पा की जाती सूचना के इस गांव में आंगनवाड़ी सहायिका या फिर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जिस पद पर भी भर्ती होगी उसकी सूचना आपके ग्राम पंचायत पटल पर चस्पा की जाएगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका का पद नगरीय क्षेत्र में रिक्त होने की स्थिति में नगर पालिका अधिकारी कार्यालय में जानकारी दी जाएगी। एक से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों पर रिक्त होने की दशा में कलेक्टर अपने विवेक अनुसार समाचार पत्रों में प्रकाशित कर आवेदन आमंत्रित कर सकेंगे। तो इसके लिए जो मैंने बताया कि भैया महिला बाल विकास में आवेदन जमा होते हैं, है ना, जानकारी आपको पंचायत के सूचना पटल पर भी दी जाएगी। और हो सकता है कि इस बार कोई संशोधन किया जा सके। तो फिलहाल ये सारी प्रक्रिया होने वाली है। तो आपको अपना जो दस्तावेज है वो तैयार करके रख लेने हैं, जैसे कि मूल निवासी, आपका वोटर आईडी नहीं बना है वो आप अपना बनवा लीजिए। आप अपनी अंक सूची इंतजाम कर लीजिए। कई बार क्या होता है कि माताएं बहनें अपनी ससुराल मायके से आई तो उनको पता ही नहीं कि हमारी अंक सूची कहां है। तो वो सारी चीजें आप व्यवस्थित कर लीजिए। अपने तमाम जो डॉक्यूमेंट है उनको सही कर लीजिए। आधार कार्ड में अगर कोई त्रुटि है, आपकी अंक सूची में कुछ और नाम लिखा है, आपके वोटर आईडी में कुछ और नाम लिखा है, तो उन तमाम दस्तावेजों पर भी आप संशोधन करा लीजिए। सभी दस्तावेजों में आपका एक सा नाम होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा समस्या आती है दस्तावेजों त्रुटि के कारण हमारी माताएं बहनें कई बार फॉर्म नहीं भर पाती या फिर उन्हें इनका फायदा नहीं मिल पाता है।
तो आपके मन में अगर कोई और सवाल है तो भी आप कमेंट में जरूर लिख देना। मिलेंगे हम ऐसे ही नए वीडियो नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप किस जिले से हैं जरूर कमेंट में लिख देना, ताकि हम एक ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि आपके जिले की जो भी भर्ती या वैकेंसी होगी या कोई योजना होगी उसकी जानकारी व्यक्तिगत तौर पर आप तक पहुंचाई जा सके, ऐसी हम काम कर सके। इस पर हमें पता चल सके कि हमारे वीडियोस को किन किन जिलों में देखा जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी।